Hi dear kids, good morning. Yesterday we have finished our first lesson and I have already given you all question answers and exercise. I hope you all understood the things and you might have written it in your notebooks. अगर अभी तक कोई नोटबुक्स में लिखा नहीं है तो finish it today itself, okay, and submit the copies to the office for evaluation, okay. So today we are going through our second lesson, movement of families. क्या है? Movement of families. Families, परिवार एक जगह से दूसरे जगह मूव होते हैं. राइट? उसका अलग अलग रीज़न होगा, उसके बारे में अपन इस लेसन में डिस्कस करेंगे. आपको पता है ना, एक जगह से दूसरे जगह फैमिली, एक विलेज से दूसरे विलेज या एक विलेज से दूसरा सिटीज में जो फैमिली शिफ्ट होते हैं. इन द लास्ट लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम जॉइंट फैमिली. दिस इज ऑल्सो ए कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वन. ओके, सो let us understand the things through some stories and okay. Several families, मेरे साथ पढ़ के जाना, को बुक साथ में रखना ये वीडियो सुनते समय. Several families move from one place to another. Bittu's family is one of such family. Bittu's family lived in a village. It did agriculture. Bittu's family faced starvation due to famine for 3 years continuously. Thus Bittu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. There he got a house on rent and then started searching for some work. After some time he got work, so he lived there only along with his family. It was not easy to live there. He started missing his village. After a few months, he came to know that this time his village has received good rain. Oh, what then? He came back to his village with his family and cattle. इसमें ये बिट्टू का फैमिली के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं. Several families move from one place to another. कई सारे फैमिलीज एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं. बिट्टूस फैमिली इज वन ऑफ सच फैमिली. बिट्टू का परिवार भी उनमें से एक है. बिट्टूस फैमिली लिव्ड इन ए विलेज. बिट्टू एक विलेज में उनका परिवार के साथ रहते थे. इट डिड एग्रीकल्चर. उनका परिवार का क्या काम थे? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी थे. Bittu's family faced starvation due to famine for 3 years continuously. Bittu's family faced starvation. मतलब starvation का मतलब क्या है? भूखा. Due to famine. Famine means अकाल. अब जानते हैं अकाल क्या होता है? जब बारिश वगैरह नहीं होते उस समय खेती में कोई भी अनाज नहीं उगते. उनको खाने वाने का प्रॉब्लम, पैसे वैसे का प्रॉब्लम सब होते इस वजह से, है ना. तो उस कंडीशन में ज़्यादा टाइम ऐसे जगह में अगर मान लो 3 years कंटिन्यूसली वहाँ अकाल पड़ गया तो 3 साल वो कंटिन्यूसली वहाँ रह नहीं सकते. राइट? इसलिए उन्होंने क्या किया? Thus Bittu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. इसलिए वह 3 साल तक रेन नहीं हुआ और अकाल पड़ गया. इस वजह से उनका भूखा रहना पड़ा. कोई खाना वाना का व्यवस्था नहीं है, पैसा वैसा का व्यवस्था नहीं है. इसलिए क्या किया? Bittu went to his nephew's village along with family and cattle too. तो उन्होंने अपने नेव्यूज भतीजे के विलेज में, गांव में चले गए अपने परिवार के साथ और अपने कैटल वगैरह सब, गाय भैंस वगैरह सबको लेके अपना भतीजे के विलेज में, गांव में चले गए. ठीक है. There he got a house on rent. वो कैसा रहा वहाँ? एक रेंट पे एक घर, मकान ले लिया. एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क. फिर वहाँ कोई जान बचा नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली नेव्यू है, भतीजा है,
और फिर वो कुछ काम ढूंढने लगा, सर्चिंग फॉर सम, ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क, कुछ काम ढूंढने लगा। आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क, कुछ दिन ढूंढने के बाद उनको नौकरी मिल गया, कुछ काम मिल गया। सो ही लिव्ड इन देयर ओनली अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, इसलिए वो सिर्फ अपने परिवार के साथ वहाँ रहने लगा। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, वहाँ क्योंकि एक गांव छोड़ के दूसरा गांव या सिटी में जाकर रहना इतना ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, वो अपना विलेज अपना गांव मिस करने लगा है। अपन को पता है, अपना घर छोड़ के, गांव छोड़ के अगर दूसरा कई जगह जाके बसते हैं तो उस समय अपना विलेज का, अपना घर परिवार का याद आते हैं। उनका भी यही प्रॉब्लम हो गया। आफ्टर फ्यू मंथ्स he came to know that this time his village has received a good rain. कुछ महीनों के बाद उनको पता चला इस बार अपने विलेज में काफ़ी बारिश हो गया है। क्योंकि अगर बारिश नहीं तो अकाल पड़ जाते, 3 साल कंटिन्यूस बारिश नहीं था, इसलिए 3 साल अकाल पड़ गया है ना, इसलिए वो गांव छोड़ के दूसरे जगह विलेज में गया। व्हाट देन, अब और क्या चाहिए उनको, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अगर बारिश आ गया तो खेती बाड़ी सब आराम से चल जाएंगे। He came back to his village with his family and cattle. वो अपना परिवार और अपना गाय भैंस के साथ वापस अपना गांव में पहुंच गया। ये स्टोरी आपको क्यों समझाना चाह रहे हैं? इस स्टोरी में से आपको ये पता चलना चाहिए, एक विलेज छोड़कर, अपना गांव छोड़कर अगर अपन दूसरा विलेज में जाकर रहते हैं तो उस समय अपन क्या क्या तकलीफ फेस करना पड़ते है। इस एक पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा तकलीफ बताया। आप बता सकते हैं क्या क्या तकलीफ होते हैं? एक तो है he has to move his family, he has to shift his family, cattle etc. from the home village to another village, एक बहुत बड़ा काम है ना। दूसरा, वहाँ जाके मकान, रहने के लिए मकान ढूंढना पड़ते, एक दूसरा तकलीफ हो गया। और तीसरा क्या है, वहाँ उनके पास कोई खेतीबाड़ी नहीं है तो उनको काम ढूंढना पड़ता है, राइट। अब 3 हो गया ना। अगर आगे ये 3 पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये हर एक पैराग्राफ में एक क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज सब याद रखना। फर्स्ट है, व्हाट डिफिकल्टीज यू मे फेस व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। एक जगह से, एक विलेज से दूसरा विलेज में, या एक जगह से दूसरा जगह में जाते समय आपको क्या क्या तकलीफ उठाना पड़ते हैं, राइट। दैट इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज we may face problems while shifting family and cattle, luggages etc. to another place. Then we have to search for a job, then we have to rent a house. ये सब आपका प्रॉब्लम्स है, वह आपको फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। अब आगे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है। इस तरह का जो क्वेश्चन बीच में आते हैं वो आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। पहले पीछे फर्स्ट लेसन में भी अपने ऐसे किया ना, थिंक एंड टेल व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बी टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज। अभी मैंने जो बोला है ना, क्वेश्चन आगे आ भी गया, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया होगा? उनका रेंट पे मकान लेने का प्रॉब्लम। बिट्टू माइट हैव फेस्ड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, सर्चिंग, he may face difficulties in searching a house. Second, he might have faced problems while shifting his family, cattle etc. from luggages etc. from the village to another, from one village to another. Or he might have faced difficulties in finding a job. ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में अपना। और दूसरा भी अपन ऐसे सोच के बता सकते हैं, अगर एक जगह से दूसरा जगह आया तो वहाँ उनका कोई मदद करने वाला नहीं होगा, उनका कोई दोस्त नहीं होगा। ये सब चीज़ इसके साथ अपन जोड़ सकते हैं, है ना। इट टेक्स टाइम टू फाइंड हिम फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ओके ना। नेक्स्ट, इफ any family in your locality has gone to another place or come from another place,
कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ये आपका काम है, आप इस तरह का काम करते रहना चाहिए। आपका विलेज में अगर कोई लोग नया बसने आया और आपका विलेज छोड़ के अगर दूसरा जगह गया, लोग दूसरा जगह गए, उनका डिटेल्स लेना। वेयर हैज द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज इट गॉन टू, वेयर हैज इट द फैमिली कम, वेयर हैज द फैमिली कम फ्रॉम मीन्स वो फैमिली कहाँ से आया है। जो नया फैमिली अपने विलेज में अगर आ गया तो वो फैमिली कहाँ से आया, और अपना यहाँ से एक फैमिली गया तो वेयर हैज इट गॉन टू, ये कहाँ गए। ठीक है, ड्यू टू व्हाट रीजन डिड इट कम और गो, किस कारण से ये नया फैमिली अपने विलेज में आया या कम और गो, किस कारण से ये लोग अपना विलेज छोड़ के दूसरे जगह में गए, क्योंकि दोनों के बारे में स्टडी करना है। ये बोला ना, जो अपने पास आया, अपने विलेज में आया, जो अपने विलेज छोड़ के गया, दोनों के बारे में स्टडी करना। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, उस फैमिली में कितने मेंबर्स थे। पीपल हु हेल्प देम, अपना विलेज में जो नया आया उनको कौन कौन मदद किया, और अपना विलेज से जो दूसरा विलेज में गए उनको वहाँ कौन कौन मदद किया। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, आंसर भी लेना हो गया हाथों हाथ। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आंसर लास्ट में मैं आपको दे देंगे, और सिर्फ एक दो बार पढ़ने से और एक बार बुक कॉपी में लिखने से आपको लर्न हो जाएगा, अगर इस वीडियो आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। Samir, who had small family including his wife, a son and daughter, worked in the village on daily wages. समीर एक छोटा परिवार में थे और उनके साथ परिवार में एक उनका वाइफ, उनका बेटा और एक बेटी थे, एंड ही वर्कड इन द विलेज ऑन डेली बेसिस, उस विलेज में वो डेली वेजेस का काम करते थे। His son was studying in class 12th, उनका बेटा क्लास 12th में पढ़ते थे, एंड डॉटर इन क्लास 9th, डॉटर 9th क्लास में पढ़ते थे। When his son passed his board examination, he had to send him from the village to get higher education. अपन सबको पता है जो गांव में रहते हैं वहाँ 10th के बाद या 12th के बाद एजुकेशन मिलना मुश्किल है। अभी उनका जो समीर का जो बेटा है वो 12th पास हो गया तो उसको हायर एजुकेशन के लिए दूसरा जगह भेजना पड़ता है। Samir thought his son would have to stay there alone for studies and it would be more costly. उन्होंने ये सोचा अपना बेटे को अकेले वहाँ रहना पड़ेगा और ये बहुत कॉस्टली भी और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इतना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेली वेजेस में काम करने वाला गरीब इंसान है। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद क्या हो गया होगा, उसका बेटी भी हायर स्टडीज़ के लिए तैयार हो गया होगा। 3 years he will have to send his daughter too out of village for higher education. 3 साल के बाद उनको बच्ची को भी वहाँ भेजना पड़ा। Hence he decided that because in the village he is working as a labor on daily basis and in the city too he will do the same. उन्होंने क्या सोचा, अगर बेटा को भेज दिया, अब बेटी को भी भेजना है तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, वहाँ अकेले पड़ेंगे, तो इसलिए समीर ने क्या सोचा, इस विलेज में मैं डेली वेजेस में काम करता हूँ, ऐसा काम मेरे को सिटी में भी मिल जाएगा, फिर मैं पूरा फैमिली क्यों शिफ्ट ना करूँ। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली, इसलिए वो भी अपने परिवार को, पूरे परिवार को लेके वहाँ शिफ्ट हो गया। व्हेन ही वेंट देयर ही फेस्ड डिफिकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट। देखो ऊपर अपन स्टडी किया, सेम प्रॉब्लम्स है ना, ही फेस्ड डिफिकल्टीज इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट। वहाँ दूसरा सिटी में गया तो वहाँ उनको रेंट पे मकान लेने में तकलीफ पड़ गया। ड्यू टू हायर रेंट ही हैड टू टेक रूम ऑन रेंट इन द सिटी। बहुत कॉस्टली होने की वजह से वो पूरा मकान नहीं ले पाया, इसलिए एक अकेले रूम ही ले लिया सिटी में। ठीक है ना। हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम। उसका परिवार, पूरा परिवार एक ही रूम में खाना बनाना और रहना पड़ता था उनको। हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम। ऊपर मैंने जो आपको समझाया सेम चीज इधर आ गया रिपीटेडली। हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम। किसी से कोई जान पहचान नहीं है। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो। इसलिए किराए पे रहना पड़ते, किराए भी ज़्यादा है, इसलिए ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स। वो उनको बहुत मेहनत करना पड़ा, किस लिए, टू मीट हिज डेली नीड्स।
उनका रोज का जो ज़रूरतें पूरा करने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ा. सिटी बीइंग कॉस्टलियर, he worked in the day as a laborer and as a security guard in the night. सिटी इतना कॉस्टली होने के वजह से उनको सुबह लेबर का काम करना पड़ा और रात को सिक्योरिटी गार्ड का, चौकीदार का काम करना पड़ा. ठीक है ना. सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन. इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, बच्चों का एजुकेशन पूरा होने के बाद अपन वापस गांव में चले जाएंगे. You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. They live in a hostel or get a room on rent for their studies at other place. आपको गांव में देखा होगा कई सारे बच्चा अपने हायर स्टडीज के लिए दूसरे गांव में, सिटी में जाते होंगे, वहाँ हॉस्टल में या कोई रूम में लेके रहते हैं. ठीक है ना. अब आज का वीडियो टाइम हम हो गया, बाकी अपन कल लर्न करेंगे. ये अच्छे से रीड करना, समझना, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह आराम से याद कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.